तो दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर की हूँ कि मुझे कोई चीज़ है कहाँ से मिला है, गिफ्ट में मिला है या कहाँ से मिला है, ये सारी चीज़ों को मैंने शेयर की हूँ। फुल स्टोरी जानने के लिए फुल वॉच करिए। और ये मेरी बहन है, इसका भी चैनल है रहाना शेख 1230। तो आप लोग इसे भी जाकर सपोर्ट करिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे कंडीशन आप सबको पता है, जो लोगों को नहीं पता है तो मेरे वीडियो को वॉच करेंगे पुराने वाले, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं तो इसकी पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। आपकी सपोर्ट की इसकी बहुत ज़रूरत है इसको। तो दोस्तों जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। तो दोस्तों आज मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो मुझे हजम नहीं हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रहा। जब तक मैं आप लोगों को सारे सच्चाई नहीं बता दूँ तो मुझे सुकून शांति नहीं मिलेगा। तो आप सब मेरे परिवार है, इसलिए मुझे आप सबको हर चीज़ सच सच बताना है। तो जो मेरी बीमारी की बारे में जो बातें उठी है, जो इस बारे में लोग बोले हैं कि ये इसकी बुरे कर्मों का सजा है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी कि मेरी बीमारी आई कहाँ से, मुझे गिफ्ट में मिला या मेरे कर्मों की सजा की वजह से मिला। तो दोस्तों कोई कोई बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है तभी बीमारी लेकर आता है। कुछ पैदाइशी बच्चे होते हैं, कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ साल भर के होते हैं और उनको बीमारी हो जाती है और बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जैसे कि टीबी, ब्लड कैंसर, इस तरह से बहुत कुछ होता है, हार्ट की शिकायत। तो उन बच्चों ने कौन सी गुनाह किए थे, कौन सी कर्म किए थे कि उनको कर्मों की सजा मिला? नहीं दोस्तों, कर्मों की सजा नहीं है। अल्लाह पाक हमें जो देते हैं हमें दोनों हाथ फैलाकर लेना चाहिए। तो अल्लाह की मर्जी के आगे एक पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह पाक जिसे जो देंगे उसे लेने पड़ेगा, इस लेने की सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों और एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगी बड़े लोगों के बारे में। जिस तरह कोई भी बड़ा इंसान होता है, कभी उसको शुगर हो जाता है, किसी को टीबी हो जाता है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि ये बीमारी आपके खानदान में किसी को है क्या? अगर हम बोलते हैं कि हाँ हमारे खानदान में मम्मी या पापा जिसको भी रहता है या भाई बहनों को किसी को भी रहता है, हम अगर बताते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, तुम्हारा खून खानदान है, उनको बीमारी है इसलिए तुमको भी आया है। तो ये क्या कर्मों की सजा हो गया? हाँ, बहुत लोगों के घर में किसी को बीमारी नहीं रहता फिर भी आता है। कब किसको कौन सी बीमारी आएगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या दोस्तों? उसी तरह से मुझे ये बीमारी क्यों हुई, किससे मिली, तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ कि ये बीमारी मुझे कैसे मिला। तो कुछ लोग बोलते हैं ये बीमारी कि मेरे बुरे कर्मों की सजा है। दुआ ताबीज़ जादू टोना मैं लोगों को करती हूँ, इसलिए अल्लाह पाक मुझे ये सजा दिए हैं। ये सच नहीं है और मैं ये बातें नहीं बताती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए आज मैं ये बातें क्लियर करूँगी कि ये बीमारी मुझे क्यों हुई। तो ये जो कुछ चीज़ें जो होता है ना, घर के जो बड़े बच्चे होते हैं उनको गिफ्ट में मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो ये जो बीमारी है ना दोस्तों, मेरे दादी को था। मेरे दादी का नाम है शहीदन और मेरे पापा का नाम है शहीद। तो अगर आप लोग ये बोलना चाहेंगे कि मुझे कैसे पता चला, तो मेरे मम्मी पापा ने बताए थे कि ये बीमारी तेरे दादी को था इसलिए बीमारी तुझे हुई। इसी बीमारी को इलाज कराने के लिए मैं मुंबई आई थी। मुंबई क्यों आई?
क्योंकि हमारे उधर मालदा जिला में इस बीमारी की सही इलाज नहीं था। दवा मिलता था कुछ एक पीला कलर के यानी येलो कलर का एक गोली होता था और एक वाइट कलर की। जो येलो कलर की गोली होता था वो इसमें बहुत ही गंदा स्मेल आता था। तो जब मेरी माँ ये दवा देती थी, हाँ पहले बता दूँ ये दवा सिर्फ टेम्परवरी दवा था, कुछ खास नहीं था। तो जब मेरी अम्मी दवा देती थी तो मैं वाइट वाला दवा खा लेती थी और मेरे अम्मी को बोलती थी कि मुझे थोड़ा देर के बाद खाना है। फिर मेरी अम्मी काम करने लगती थी तो मेरा बिस्तर जहाँ लगा हुआ था, जहाँ खाट बिछाया हुआ था, वहाँ साइकिल का आवाज़ आ रहा, दोस्तों इग्नोर करिएगा। तो मेरे खाट के पास खिड़की था एक, उस खिड़की के पास गटर था। उस गटर में मैं गोली को फेंक देती थी क्योंकि बहुत ही गंदा स्मेल आता था। तो दोस्तों पूजा की घंटी की भी आवाज़ आ रहा है, आप लोग इग्नोर करिएगा। तो दवा जो है मैं सही से नहीं खाती थी। तो ये दवा इसलिए था कि बीमारी को रोक के रखेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक करने के लिए दूसरा दवा था जो हमारे घर के कुछ दूरी पे 8 से 10 घंटे के दूरी पे कोलकाता इसकी दवा मिलता था। एक पैसों से खरीद के कुछ लेने पड़ता था, कुछ दवाखाना से यानी सरकारी हॉस्पिटल से मिलता था। तब मैंने कुछ 7 से 8 साल की थी। मेरे पापा कोलकाता लेकर आए, दवा लिए, 1 महीने का दवा फ्री में मिला और बोला गया बाकी की दवा हमको खरीद के लेना है और 6 महीने के बाद फिर से आना है चेकअप करने के लिए। ये दवा टोटल 2 साल खाना है। जो दवा मुझे मिला था वो दवा मैंने एक महीना खाई, खाने के बाद वो दवा बंद हो गया। जबकि डॉक्टर बोला था दवा को 1 दिन भी गैप नहीं करना है। अगर हम दवा 1 दिन भी गैप करते हैं तो जो बीमारी के जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन पैसे नहीं था, हमारी बहुत गरीबी हालत थी, तो पापा दवा सही टाइम पे नहीं ले पाते थे। तो बीमारी इसी तरह से बढ़ते गई। फिर मेरे पैर में कोई चीज़ से जल गया। तब स्टोव पे खाना बनता था, स्टोव पे खाना बनाते थे तो जहाँ स्टोव रख के खाना बनाते थे वहाँ गर्म हो जाता था। तो मेरे पैर में गर्म नहीं बर्दाश्त होता था, गर्म हो गया, जल गया, फोड़ी हो गया, फिर वो फट गया, फिर वो जख्म बढ़ने लगा, बढ़ते रहा क्योंकि सही इलाज वहाँ पे नहीं था। तो ऐसे करते करते 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया। उसके बाद फिर से पापा ने 1 महीने के दवा लिए, लेकिन वो दवा किसी काम की नहीं। फिर मैंने ये टीवी पे न्यूज में देखी, इसके लिए मैं मुंबई आ गई 93 में। 93 में आने के बाद मुझे किसी ने एड्रेस दिया था, गांव से बोला था आप लोटस गोल्ड बिल्डिंग के पास जाओ वर्ली में, वहाँ मेरे रिश्तेदार रहता है, आप उनके पास जाओ, वहाँ पे रहना, मेरे भाई भाभी रहते हैं, वहीं से आप अपना इलाज कराना। जब मैंने आई लोटस गोल्ड बिल्डिंग के पास तब उन लोगों ने नहीं मिले। आगे की कहानी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, कल बताऊंगी या फिर कभी बताऊंगी। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों।